I thank God for this wonderful morning, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस खूबसूरत सुबह के लिए and I hope and believe that you all are doing good. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भले हैं और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। Today, my topic is You Will Fly Like an Eagle. आज मेरा विषय है कि आप उकाबों की नाई उड़ेंगे। When we talk about this particular verse in the Bible, जब हम इस आयत के विषय में बात करते हैं, Isaiah 40 verse 31, यशाया उसका 40वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, it says like this, but those who wait for the Lord यहाँ पे कुछ इस प्रकार कहा गया है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं will gain new strength and renew their power. वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They will lift up their wings like eagle. वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। They will run and not become weary. वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। They will walk and not grow tired. वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। See, God's plan for our life is He wants to see us. We should fly like an eagle. परमेश्वर की योजना हमारे लिए ये है कि हम उकाबों की नाई उड़े। He has a plan for us that whatever we will do in our life, it should be like we are flying like an eagle. परमेश्वर की योजना ये है कि हमारे जीवन में हम कुछ भी क्यों ना करें, पर हम उसे ऐसे करें जैसे हम उकाबों की नाई उड़ रहे हैं। When we talk about eagle, जब हम उकाब के बारे में बात करते हैं, he fly on the his or like he touched the sun. उकाब बहुत ऊंचा उड़ता है और वो इतना ऊंचा उड़ता है कि जैसे वो सूरज को छू रहा है। And God wants us to fly like an eagle. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उकाब की नाई उड़े। But how we can fly like an eagle? लेकिन हम उकाब की नाई कैसे उड़ सकते हैं? How we can do unexpected things in our life? हम कैसे अद्भुत बातों को अपने जीवन में कर सकते हैं? How we can achieve the goals of our life which God has for us? हम कैसे उन चीजों को पा सकते हैं, उन बातों को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी हुई है। So it is very simple rule if we will read in the Bible. अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये बहुत इसका एक आसान तरीका बताया गया है। This Bible verse says those who wait upon the Lord. इस आयत में ऐसा लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं। And what it means for the meaning of those who wait upon the Lord is, इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर की बाट जोने का अर्थ क्या है? it means we are waiting for God's decision in everything. इसका ये अर्थ है कि हम हर एक चीजों के लिए परमेश्वर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। Means when we wake up in the morning, इसका अर्थ है कि जब हम सुबह उठते हैं, so many things we have to do in our day. हमको बहुत सारी चीजों को अपने दिन भर में करना होता है। So for every single thing, we are waiting upon the Lord that what is your will in this, Lord? Let me know. और हम हर एक चीजों के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं कि हे प्रभु तेरी इच्छा क्या है। So if we are going to our office or our college, and if we have to take any decision, तो अगर हम हमारे स्कूल या हमारे ऑफिस जाते हैं और हमें अगर कोई भी फैसला लेना है,
we are asking Jesus that what I should do here. तो हम यीशु से पूछते हैं कि यीशु मैं यहाँ पर क्या करूं? How I should talk to people, मैं लोगों से कैसे बात करूं? how I should behave with them, मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है? how I should react on anything. मुझे हर एक चीज के ऊपर कैसे व्यवहार करना है? So everything we ask Lord that what we should do for this. तो हम हर एक चीजों के लिए परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मैं इस स्थिति में क्या करूं? We waiting upon the Lord means परमेश्वर का इंतजार करना, परमेश्वर की बाट जोने का अर्थ यह है we seek the help of God. हम परमेश्वर की सहायता का इंतजार कर रहे हैं। We will not take help from any human being. हम किसी मनुष्य की सहायता की बाट नहीं जो रहे हैं। It doesn't mean that we will not talk to somebody and we will not take their help where it's needed. इसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी मनुष्य से बात ही नहीं करेंगे, ना हम उनकी सहायता लेंगे। But it means that we will not go on the wrong way. We will always walk on the right way. We will walk according to the word of God. इसका ये अर्थ है कि हम सहायता के लिए कोई गलत तरीके का ओर नहीं जाएंगे, पर हम हमेशा सही तरीके की ओर जाएंगे और वो तरीका जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसके अनुसार करेंगे। So the person who takes decision according to the word of God, तो वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार फैसला लेता है, those who wait for God's decision, और जो परमेश्वर के फैसले का इंतजार करते हैं, those who hope for the Lord, और जो परमेश्वर पर अपनी आशा को लगाए हुए हैं, those who walk according to the word of God, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, those who doesn't walk according to the will of Satan, और जो शैतान की योजना के अनुसार नहीं चल रहे हैं, they will fly like an eagle. वो लोग उकाबों की नई उड़ेंगे। See, for everybody, God has beautiful planning. देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की बहुत अच्छी योजना है। Those who are listening me this morning, God has beautiful planning for you. जो लोग आज की सुबह में मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सुंदर योजना है। He has beautiful planning for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। But how he will tell his planning to you? पर बात यह है कि प्रभु अपनी योजना आपको कैसे बताएगा? You will always receive or hear his planning through reading the word of God and prayer. आप हर समय परमेश्वर की योजना को परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा ही पाएंगे। Means when today, as today we are praying and listening the word of God. देखिए, जैसे आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, You should ask God what I should do this day. तो आपको परमेश्वर से ये पूछना है कि प्रभु मैं आज के दिन में क्या करूं? Because he wants you to be fly like an eagle. क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप उकाब की नई उड़े। Do you wait upon the Lord? क्या आप यहोवा की बाट जो रहे हैं? Do you wait for his decision in your life? क्या आप परमेश्वर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? Do you pray and ask God that if you will not answer, I will not do anything? क्या आप प्रार्थना करके परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जब तक तू उत्तर नहीं देगा मैं कुछ नहीं करूंगा? Do you wait for God's intervention in anything? क्या आप परमेश्वर के हाथ का अपने हर एक परिस्थितियों में देखने का इंतजार कर रहे हैं? So every day you should have this kind of practice that if Lord will not speak to me about it, I will not do anything.
आपको ये अपनी जीवन शैली बनानी है कि जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बोलेगा, मैं वो कार्य नहीं करूँगा। जब तक परमेश्वर का उत्तर नहीं I- आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। If I will not get any signal from the word of God, I will not go ahead. जब तक मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्देश्य नहीं मिलेगा, मैं कार्य नहीं करूँगा। If I will not find peace in this particular matter, I will not go ahead. जब तक मुझे इस कार्य करने में शांति नहीं मिलेगी, मैं उस कार्य को नहीं करूँगा। You need to train yourself to wait upon the Lord. आपको इस चीज़ का अभ्यास करने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर की बाट जो है, Then only you will fly like an eagle. तभी आप उकाबों की नाई उड़ पाएँगे। Then you will not tired of anything. तब आप किसी चीज़ से थकेंगे नहीं। Then you will enjoy your life and you will fly like an eagle. तब आप अपने जीवन का आनंद लेंगे और आप उकाबों की नाई उड़ेंगे। So I will share you the summary of the word. तो मैं इस बात को कुछ शब्दों में खत्म करना चाहता हूँ। God wants you to fly like an eagle. परमेश्वर की इच्छा है कि आप उकाबों की नाई उड़े, But for that, you need to wait upon the Lord for everything, every decision in your life. पर उसके लिए आपको परमेश्वर के फैसले का इंतजार करना है और अपनी हर एक चीजों में आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है। Every morning, you need to seek the presence of God. हर एक सुबह में आपको परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। You need to seek the will of God. आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है। You need to seek the will of God for everything in your life. आपको अपने जीवन की हर एक चीजों के लिए परमेश्वर की इच्छा को खोजना है। Then you will live the victorious life. तब आप जयवंत जीवन जिएंगे You will fly like an eagle. और आप उकाब की नाई उड़ेंगे। You will not become weary. आप थकित नहीं होंगे You will not grow tired. और आप थकित भी नहीं होंगे। You will enjoy your life. आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। I believe that this morning, if you have so many things to do, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आज की सुबह में आपके पास बहुत सारे कार्य है करने के लिए, you will you will seek the face of God and you will ask, what should I do here? तो आप हर एक कार्य को करने से पहले परमेश्वर की बाट जोहेंगे और परमेश्वर की इच्छा को जानकर ही वो कार्य करेंगे। I believe that this day will be a blessing to you. मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए आशीषित रहेगा। As we are starting the first day of the last month of the year, जैसे कि आज हम इस साल के आखिरी महीने के पहले दिन में हैं, I believe that this month will be a blessing for you. मैं विश्वास करता हूँ कि ये पूरे महीने आपके लिए एक आशीष बनेगा। Today we are starting the Christmas. We are entering the season of the Christmas month. हम उस महीने में प्रवेश कर रहे हैं जो कि हम क्रिसमस का महीना है। Very soon we are going to celebrate the birthday of our Lord and Savior Jesus Christ. बहुत ही जल्द हम अपने यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाएंगे। I want you to plan this month that I will go. I will seek the presence of God and I'll go very near to the presence of God. मैं चाहता हूँ कि आप इस महीने के लिए इस योजना को बनाएं कि मैं परमेश्वर के बहुत करीब जाऊंगा। Plan everything for the month that how I will get close to my Father. इस पूरे महीने के लिए इस बात को पहले से सोचे कि आप इस पूरे महीने में कैसे परमेश्वर के पिता के और करीब जाएंगे। I believe that this month is going to be a blessing for you. मैं विश्वास करता हूँ कि ये महीना आपके लिए आशीष बनेगा। May you fly like an eagle. आप उकाबों की नाई उड़े। And this is the will of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। I pray for everyone this morning. मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। Those who has prayer points in their hearts.
जिनके भी हृदय में कोई प्रार्थना विषय है, may God answer them from the heaven. परमेश्वर उन सब का उत्तर आपको स्वर्ग से दे। If you are not seeing the things happening in your life, may God grant the favor from the heaven. अगर आप अपने जीवन में चीजों को होते हुए नहीं देख रहे, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर स्वर्ग से आपको अपना अनुग्रह दे। May God showers of all the blessings from heaven upon your life. परमेश्वर आपके जीवन पर आशीषों की वर्षा को कर दे। May you see the hand of God in your every season. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखें। I bless you all with my all heart. मैं आप सबको अपने पूरे हृदय से आशीषित करता हूँ। I believe that something bigger and better is going to happen this month. मैं विश्वास करता हूँ कि इस महीने कुछ बहुत अद्भुत और भला होने वाला है। And you will fly like an eagle. और आप उकाब की नाई उड़ने वाले हैं। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Have a blessed day of God. आपका दिन बहुत आशीषित हो परमेश्वर की उपस्थिति में। Amen. Amen. Shalom Amen. to everyone. आप सबको शांति मिले। शालोम।